नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। मैं हूं आपके साथ आदर्श कुमार। अतिथि देवो भव, लेकिन अब यह नहीं, अब चलेगा दलित देवो भव। आखिर दलित पर राजनीति क्यों होती है? बिहार में जनता चुनावी मूड में है। यहाँ भी राजनीति के केंद्र में दलित और ओबीसी जातियाँ हैं। लोग इन्हें अपने अपने पाले में करने की जुगत में लगे हुए हैं। आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान 2025 तक इंतजार करने के मूड में हरगिज नहीं दिख रहे हैं। उनकी पार्टी ने उन्हें इसी चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर रखा है। वे कई तरह से नीतीश सरकार के कामकाज पर सवाल भी उठा रहे हैं और गठबंधन में रहने के बावजूद भी भाजपा की चुप्पी बता रही है कि नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित बेटी के साथ बढ़ती गई बर्बरता और क्रूरता के बाद भाजपा कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती है कि बिहार विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक उसके उलट चला जाए। बिहार में दलित वोट बैंक 16% है। लगभग इतनी ही संख्या मुस्लिम वोट बैंक की भी है। यादव वोट बैंक की बात करें तो यह परसेंटेज 12% के आसपास है। शायद यही वजह है कि बिहार में दलित राजनीति बाकी जातियों की राजनीति से ज़्यादा धारदार दिख रही है। जदयू में नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। इससे पहले नीतीश जीतनराम मांझी को जदयू के समर्थन में लाए, जिन्हें सीएम बनाने और हटाने तक की पटकथा उन्होंने खुद लिखी थी। आरएलएसपी की बात करें तो जब जदयू और भाजपा दोनों ने दरकिनार कर लिया तो उपेंद्र कुशवाहा ने दलितों की पार्टी बसपा के साथ समझौता कर नया गठबंधन बना लिया है। एलडीए के घटक लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान नीतीश कुमार पर काफ़ी मुकर रहे हैं। बाढ़ और कोरोना से बचाव के लिए किए गए सरकारी इंतजाम पर सवाल उठाए। नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पर भी सवाल उठा दिया है। यही नहीं, यहाँ तक कह दिया कि उनकी सरकार बनी तो वे इस योजना में कुछ हुई बड़ी गड़बड़ियों की जांच भी कराएंगे। चिराग ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया है। इस सब पर लगाम लगाने के लिए जदयू पहले मांझी को निकट लाया और अब अशोक चौधरी को बड़ी जवाबदारी दी है। अशोक चौधरी को पहले ही बतौर मंत्री उन्होंने भवन निर्माण जैसा महत्वपूर्ण विभाग दे रखा था। एक समय चौधरी बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन पिछले चुनाव से लेकर इस चुनाव तक तस्वीर ही बदल गई। बिहार में दलित राजनीति तेज हुई तो नीतीश सरकार के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने मंत्रालय और पार्टी दोनों छोड़ आरजेडी में जाने का फैसला किया था, लेकिन इससे पहले ही उन्हें बेदखल कर दिया गया। श्याम रजक को हटाने और चिराग को साइड में रखने के लिए नीतीश कुमार ने मांझी और अशोक चौधरी को तरजीह दी। यह दलित राजनीति का ही जोर है कि आरजेडी ने श्याम रजक की घर वापसी पर खुशी का इजहार किया। राजद ने इससे पहले रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु को पार्टी में तरजीह दे रखी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 में इसी दलित वोट बैंक को साधने के लिए 22 में से 21 दलित जातियों को महादलित घोषित किया था। उन्होंने पासवान जाति को उसमें शामिल नहीं किया। इसके पीछे उनकी मंशा थी कि रामविलास पासवान की राजनीति को प्रभावित करना है। 2018 में उन्होंने पासवान जाति को महादलित जाति में शामिल कर लिया। जदयू लोजपा को कमजोर करने के बाकी जवाबी दांव भी चल सकती है। लोजपा भी इस वक्त अपने पूरे रंग में है। नीतीश सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने वाली लोजपा को भाजपा रोक भी नहीं रही है। राजनीति जिनको थोड़ी भी समझ आती है वे जानते हैं कि भाजपा नीतीश कुमार से अंदर ही अंदर कितनी दुखी है। दुख का कारण भी इतिहास है। आखिर लोकतंत्र में आंकड़ों का बड़ा महत्व होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 16% आबादी दलितों की है। इनमें करीब 5 से 6% मुसहर, 4 से 5% रविदास, 3 से 4% पासवान और शेष गोड़, धोबी, पासी व अन्य जातियों के लोग आते हैं। जाहिर है कि वर्ष 2020 में इन सबों की जनसंख्या में खामी वृद्धि हुई होगी, जिनसे इनकी भागीदारी में जबरदस्त इजाफा भी हुआ होगा। नीतीश सरकार के इस दलित कार्ड पर हंगामा तो होना ही था। पक्ष विपक्ष के तर्कस में बाणों के तीर सज गए। विपक्षी महागठबंधन के प्रमुख घटक राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इस घोषणा को गलत ठहराते हुए कहा, आदिवासियों, पिछड़ों, अतिपिछड़ों व सवर्णों की हत्या पर उनके परिवार के सदस्य को क्यों नहीं नौकरी मिलनी चाहिए? क्या सवर्णों के जान की कोई कीमत नहीं है? ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि हत्या नहीं हो। ना ही किसी प्रमोशन का कानून बनाया जाना चाहिए। इससे तो हत्या की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। वहीं कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने इसे राजनीतिक जुमलेबाजी करार देते हुए कहा,
अगर SC ST को लेकर इतनी ही चिंता थी तो सत्ता में आते ही इनके पक्ष में कदम क्यों नहीं उठाया गया। यह फैसला तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का है। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती जी ने ट्वीट कर इस फैसले की तीव्र आलोचना की। उन्होंने कहा कि अपने पूरे शासनकाल में इस वर्ग की उपेक्षा की गई है और अब चुनाव के ठीक पहले ST ST वर्ग के लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। अगर इतनी ही चिंता थी तो अब तक सरकार क्यों सोती रही। दरअसल सच तो यह है कि बिहार में राजनीति को जाति से अलग कर सोचना ही बेईमानी है। कांग्रेस व भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ प्रदेश में सक्रिय सभी क्षेत्रीय दल जाति की ही राजनीति करते हैं। उनका जनाधार एक जाति विशेष के बीच ही है। भले ही तत्कालिक तौर पर इनका अलायंस हो जाता हो, सभी पार्टियों की कोशिश यही रहती है कि जाति विशेष का एक मुश्त वोट उन्हें हर हाल में मिल जाए। इसलिए फैसले भी इसी हिसाब से लिए जाते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी पार्टियां चुनाव के समय दलित देवो भव की विचारधारा को लेकर दलित समाज को वोट के लिए इस्तेमाल करती हैं, लेकिन दलित दलित ही रह जाता है। आखिर क्यों? आप भी सवाल कर सकते हैं सरकार से। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। और अभी तक यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।